साथियों, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से दलितों पर, आदिवासियों पर अत्याचार करने वाला अपराधी आज पकड़ा गया है, फिर मैं कहता हूं कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। भले ही थोड़ा समय लग जाए, लेकिन कानून किसी को छोड़ता नहीं है। आज जिस तरह से दलित आदिवासी महिलाओं को परेशान किया जिस विधायक ने, उसे आज गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या उसके घर पर बुलडोजर चलेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल है कि क्या उस आदिवासी महिलाओं को इंसाफ मिलेगा या नहीं। लेकिन वहीं पर एक बड़ी खबर आपको बताते हैं कि शिवम बौद्ध ने लिखा कि क्या अगर चंद्रशेखर आजाद रावण न होते तो हम दलित मजलूमों और बहुजनों का सहारा कौन होता। ये बड़ी खबर लिखी है। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये तस्वीर बहन जी की है। इस तस्वीर के पीछे एक बड़ी कहानी है। सोचिए, चुनाव मौके पर आ गया है और अभी तक कोई तैयारी नहीं है बसपा की तरफ से। तो क्या माने, अगला नेता चंद्रशेखर रावण को माना जाए या फिर बहुजनों दलितों के नेता मायावती जी ही हैं। क्योंकि चुनाव सर पर है और हो सकता है 1 तारीख से आकाश आनंद जी ने कहा था कि मैं चुनाव यात्रा करूंगा, तो हो सकता है हो। लेकिन क्या अब 1 तारीख से चुनाव यात्रा करने के बाद पूरा परिवर्तन हो सकता है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। आज कई ऐसे सवाल हैं जिस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। एक एक खबर आपको बताना बहुत ज़रूरी है और आपको सुनना भी चाहिए। विपक्ष वालों से बहुजन समाज के नेता तो एक बात जरूर सीख लें। आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती इस बार के चुनाव में। जैसे उसने नारा दिया है कि 400 का पार, और वो चाहती है कि लगभग इस बार 400 के पार जाए। लेकिन आप कल्पना कीजिए, देश में सब नाराज हैं बीजेपी से, तो कैसे वो आगे जाएगी। वो तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। आज की वो तमाम बड़ी खबर जो लगातार वायरल है, उन सभी खबरों पर जानना, बातचीत करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से साथियों आज दलित समाज चंद्रशेखर रावण के साथ जा रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में सड़कों की राजनीति करने वाले काशीराम साहब की तरह चंद्रशेखर आजाद रावण भी हो जाएंगे। क्योंकि शिवम बौद्ध ने लिखा कि यदि चंद्रशेखर रावण ना होते तो दलितों का सहारा कौन होता। सोचिए, बड़ी खबर है। उन्होंने लिखा कि सोचता हूं अगर चंद्रशेखर आजाद न होते तो क्या होता। देश में चंद्रशेखर भाई जी के अलावा दूसरा कोई नेता नजर नहीं आता है जो दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक के दुख में उनके साथ। मुझे अपना नेता पर गर्व हो। सोचिए, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण इस समय नजर आ रहे हैं। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा और सभी लोगों से कि इस मामले में बिल्कुल राजनीति न हो और भाई सुमेश के हत्यारों को जरूर सजा मिले। ये बड़ी खबर है। और आपको बता दें, संदेश खाली का मामला, जहां पर आदिवासी दलित औरतों के साथ छेड़खानी, बदतमीजी की गई थी, उनको आज इंसाफ मिल जाएगा। क्या उनके घर पर बुलडोजर चलेगा या नहीं, पूरी कहानी आपको बताते हैं, समझाते हैं। आखिरकार पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार और शारीरिक शोषण जैसी घटना के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उम्मीद है इस पर कड़े से कड़ा एक्शन लेते हुए कड़ी कार्रवाई भी होगी। यह उन लोगों की जीत है जो लगातार जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक एक आदिवासी महिला को इंसाफ दिलाने के लिए खड़े होकर उनकी आवाज़ बनकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। और यह उन लोगों के लिए बुरी खबर है जो इस घटना पर चुप्पी साधे बैठे थे। उनकी राजनीतिक नुकसान था, वोट की चिंता थी। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, जहां बात इंसाफ की आ जाती है वहां आप राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं कि बहन जी चुप्पी साधे हुए क्यों बैठी हैं। इलेक्शन सर पे आ चुका है, अब समय नहीं बचा है और अभी भी बहन जी का कोई भी ऐसा ट्वीट नहीं आया है जो चुनाव को लेकर के हो। सोचिए, बहुत सारे लोग फर्जी वीडियो बना रहे हैं, फर्जी नाम ले रहे हैं बहन जी का, लेकिन अभी भी ऐसा कोई ट्वीट कमेंट नहीं आया है जिससे साबित हो जाए कि चुनाव का माहौल बहन जी क्रिएट कर रही हैं। आप लोगों को ये तस्वीर देखना चाहिए जिस तरह से बहन जी ने एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर के माध्यम से ऐसा लगता है कि बहन जी क्या इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं क्या। आप कल्पना नहीं कर सकते, चुनाव सर पे आ चुका है। आकाश आनंद ने कहा था कि 1 मार्च से चुनाव यात्रा हम शुरू करेंगे, लेकिन क्या चुनाव यात्रा को लेकर के कोई संदेश भेजा है अभी तक या नहीं, ये बड़ा सवाल है।
और आपको वहीं पर एक बड़ी खबर बताते हैं कि जिस तरह से विपक्ष वाले, बीजेपी वाले एक-एक छोटी-छोटी पार्टियों को इकट्ठा कर रहे हैं, क्या हम बहुजन समाज के लोगों को एक-एक पार्टी इकट्ठा नहीं करनी चाहिए थी? मायावती जी अलग जा रही हैं, चंद्रशेखर आज़ाद अलग जा रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य अलग जा रहे हैं, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हों, अपने ईगो के आगे किसी को साथ लाने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। फिर वो कई ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, सब अलग-अलग बिखर चुकी है, तो इसका फ़ायदा आखिर बीजेपी वाले उठा ही रहे हैं और बीजेपी वाले इस कदर नहीं उठा रहे हैं। वो 400 का पार नारा देते हैं और छोटी-छोटी सभी संगठन और सभी पार्टियों को इकट्ठा कर रहे हैं। उन्हें डर भी है और उन्हें चिंता भी है और उन्हें एक बात की फ़िक्र भी है कि ये कहीं मत जाएँ, सब साथ में होकर के इस बार हम मुँहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन ये बात विपक्ष वाले बहुजन समाज के नेताओं को सोचना चाहिए कि किस तरह से जब सरकार सत्ता में है बीजेपी और उसके बाद भी तमाम छोटी-छोटी पार्टियों से संगठन और गठबंधन कर रही है, उनको सीट शेयरिंग करा रही है, दे रही है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? केशव प्रसाद मौर्य हैं, तमाम लोग हैं, एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ देखिए, किस तरह से छोटे-बड़े संगठनों के नेता हैं और आज बीजेपी ने अपने पहलू में उन्हें बुला लिया है, बैठा लिया है। ये बड़ी खबर है और आपको बताते हैं कि आज इंसाफ मांगने पर जेल होती है, न्याय मांगने पर जेल होती है। ये विजय यादव ने ट्वीट करके लिखा है। उन्होंने लिखा कि न्याय मांगने निकले थे, बदले में मिली जेल। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला के खिलाफ आवाज़ उठाने की वजह से कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने अपने आवास से जेल भेज दिया। शर्म की बात है ये कि आशीष पटेल जी भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम तीनों को जेल मिली। आज भाइयों की मेहनत से हम लोग जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन एक बात मैं आशीष पटेल जैसे गुलाम और आरक्षण विरोधी नेताओं को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आचार संहिता के पहले न्याय नहीं मिला तो ये आंदोलन अब मिर्ज़ापुर में होगा और मिर्ज़ापुर के एक-एक घर जाकर हम लोग अपने खिलाफ हुए जुल्म, ज्यादती की बात अपने समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। हम डरेंगे। ये भूल करने वाले ये बात नोट कर लें कि हम साहू जी महाराज, फूले पेरियार, अंबेडकर, भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। किसी भी सत्ता से टकराने से नहीं डरते। इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय संविधान। सोचिए, आज जिस तरह से आरक्षण बचाओ को लेकर के, इंसाफ मांगने को लेकर के पूरी देश के बहुजन समाज इकट्ठा हो रहे हैं, जो पढ़े लिखे नेता हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी पहल है एक। लेकिन क्या दलितों के अलावा ओबीसी समाज सुधर रहा है या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अभी भी गांव में देखा जा रहा है 99% ओबीसी समाज हिंदू बना हुआ है। क्या हिंदू बन के तुम अपने मौलिक अधिकार ले सकते हो? क्या हिंदू बन के अपने मूल अधिकारों को प्राप्त कर सकती हो? सरकार तो चाहती है कि आप हिंदू बन जाओ और जितनी भी आरक्षण हैं, जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं, जितने भी मूल अधिकार हैं, वो समाप्त कर दिया जाए। लेकिन क्या जब आप हिंदू नहीं थे, तब आपको ये मूल अधिकार नहीं था, लेकिन संविधान आने के बाद आपको सारी चीज़ें मिल गई है, तो आपका क्या मौलिक अधिकार खत्म हो जाना चाहिए? आप लोग की राय इस पर बहुत ज़रूरी है जानना। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर, एक नए राजनीतिक मुद्दे के साथ, एक सामाजिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।